स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। बजट 2024 इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दे सकती है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आइए जानते हैं पूरी जानकारी क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। आइए जानते हैं डिटेल में जानकारी क्या है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश कर सकती हैं। वह टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देने का ऐलान कर सकती हैं। हालांकि यह अंतरिम बजट होगा। अंतरिम बजट में सरकार आमतौर पर कोई बड़ा ऐलान, खासकर इनकम टैक्स के प्रावधानों में बदलाव नहीं करती है, लेकिन 2019 में पेश अंतरिम बजट में सरकार ने इनकम टैक्स के मामले में बड़ी राहत दी थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया था। लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार बनने पर वित्त वर्ष 2020-21 का पूर्ण बजट 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। सूत्रों ने बताया है कि वित्त मंत्रालय इनकम टैक्स की कोई नई रिजीम को अट्रैक्टिव बनाने जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वित्त मंत्रालय इनकम टैक्स की नई रिजीम को डिफ़ॉल्ट रिजीम पहले ही बना चुकी है। इसका मतलब है कि सैलरीड टैक्स पेयर्स को अपने एम्प्लॉयर्स को यह बताना होगा कि इनकम टैक्स की पुरानी रिजीम का इस्तेमाल वह करना चाहता है। अगर कोई टैक्स पेयर यह नहीं बताता है तो यह मान लिया जाएगा कि वह नई रिजीम का इस्तेमाल करना चाहता है। सरकार इनकम टैक्स की पुरानी रिजीम का इस्तेमाल धीरे धीरे खत्म करना चाहती है। बजट 2023 में सरकार ने इनकम टैक्स की नई रिजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कई कदम उठाए थे। नई रिजीम में टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई थी। सूत्रों का कहना है कि सरकार इस बार नई रिजीम में टैक्स स्लैब को आकर्षक बनाने के उपाय कर सकती है। अभी नई रिजीम में 15 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम पर टैक्स रेट 15% है। सरकार इसमें कमी कर सकती है। सरकार सालाना 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन का फ़ायदा पहले ही नई रिजीम में भी देने का ऐलान कर चुकी है। इनकम टैक्स की नई रिजीम में टैक्स की दर कम है, लेकिन टैक्स पेयर्स को डिडक्शंस और एग्जम्पशंस के फायदे नहीं मिलते हैं। सेक्शन 80C के तहत निर्धारित इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। इस सेक्शन के तहत म्यूचुअल फंड की टैक्स स्कीम, पीपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी, सुकन्या समृद्धि योजना सहित करीब 1 दर्जन योजनाओं में निवेश का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इस सेक्शन के तहत 2 बच्चों के ट्यूशन फीस पर डिडक्शन क्लेम करने की भी इजाज़त है। आशा करते हैं जानकारी आपके लिए यूज़फुल होगी और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें। तब तक के लिए धन्यवाद।